बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का बुर्ज हमल है। तो आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उन लोगों को भी अब नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अपना एक अच्छा सा सीवी बनाएं, अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें और जहां भी आपको वैकेंट पोजीशन नज़र आती है वहां जॉब के लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। वो तमाम हमली लोग जिनकी सेहत पहले ख़राब थी, तो अब इस हफ्ते आप लोगों की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, या फिर आपको कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा कि उससे आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, या वैसे कुदरती तौर पर मौजज़ाना तौर पर आपकी सेहत अब बेहतरी की तरफ जाएगी। आप लोग इस हफ्ते पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार चलाते हैं, तो अब आप लोग अपने कामों को, अपने कारोबार में कुछ नए तरीके लाएंगे, नए तरीकों से काम करेंगे। अब आप लोग अपने कामों में इनोवेशन लेकर आएंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग पहले से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। आपका अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ बहुत बेहतर रहेगा। काम की जगह पर आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, हौसले वाले रहेंगे, बहादुर रहेंगे, बहादुरी से अपने काम करेंगे और वैसे भी आप लोगों का दिल खुश रहेगा। दिली तौर पर, दिमागी तौर पर आप लोग खुश रहेंगे। आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी। वैसे तो पूरे हफ्ते आप लोगों का अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, लेकिन मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोगों को अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ बहस मुबासों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम एजुकेशन को देखें, वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। और दूसरी तरफ देखिए कि मई का जो पहला हफ्ता है, इस पहले हफ्ते में ही चांद ग्रहण भी है। चांद ग्रहण अब 5 मई को होगा। तो चांद ग्रहण के इन असरात पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर मौजूद है। वैसे ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, आसानियों वाला और खुशियों वाला हफ्ता रहेगा। और दुआ है आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत शानदार हफ्ता रहेगा, क्योंकि अब बहुत से मामलात आपके हक में आना शुरू हो जाएंगे। मामलात आपके हक में हो जाएंगे। पहले अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ रंजशें थीं, कुछ रुकावटें थीं, आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, तो अब वो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अब इस हफ्ते आप लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप लोग अपनी ज़िंदगी को, अपनी लव लाइफ को फलते फूलते देखेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपका रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके रिश्ते की कहीं बात चल रही है तो वो रिश्ते की बात कहीं फाइनल हो जाएगी, शादी या मंगनी तक बात आ जाएगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था, अगर उस रिश्ते में दरार आ गई थी, आप दोनों के दरमियान दूरियां आ गई थी, तो अब इस हफ्ते दोबारा से आपकी अपने उस बिलव्ड के साथ बात हो सकती है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें, काम की जगह पर आपके ताल्लुक़ को देखें, तो काम की जगह पर भी आपका अपने कोलीग्स के साथ,
अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक मशवरा भी है। अगर आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, आपके जहन में कोई खुफिया काम है या अपने करियर को लेकर आपके जहन में कुछ प्लान्स हैं, तो आपको वो प्लान अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपने किसी भी कॉलीग के साथ ऐसा कोई भी अपना प्लान शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते नजरे बद के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और हासिदीन भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपने अंदर की बातें, अपने दिल की बातें दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करनी। वैसे ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। अगर किसी के साथ कुछ इख्तलाफ था, कोई इख्तलाफी मामलात चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो अब इस हफ्ते आप लोगों की बातचीत इतनी अच्छी होगी, इतनी इम्प्रेसिव आप लोगों की डिस्कशंस रहेंगी कि अब आप लोग रूठों को भी मना सकेंगे। रूठों को मनाने के लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। वैसे इस हफ्ते आप लोगों का काम, कारोबार भी अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात बहुत बेहतर रहेंगे और ख़ास तौर पर आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। रिश्तों के हवाले से हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। तो इस हफ्ते को अगर हम ये कहें कि ये एक रोमांटिक हफ्ता रहेगा तो ये गलत नहीं होगा। तो दुआ है ऐसे ही मोहब्बतें समेटते रहिए, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, इस हफ्ते आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी। अगर पिछले दिनों में आपकी ज़िंदगी में कोई उलझन थी, आपके जहन में कुछ सवालात थे या आप किसी भी बात को लेकर परेशान थे, तो इस हफ्ते वो उलझनें दूर हो जाएंगी, वो परेशानियां इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहने वाला है। और वो ताल्लुक यूँ बेहतर रहेगा कि आप अपने पार्टनर का बहुत ख्याल रखेंगे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, उसकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे, उसका बड़ा ख्याल रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते आप लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी फैमिली लाइफ को देखें तो आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी। आपको अपनी फैमिली की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपका अपना रवैया भी बहुत अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आपके अच्छे रवैयों की तारीफ़ की जाएगी। और इसके अलावा पैसों के मामलात को अगर हम देखें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपके सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ कुछ एरियर्स थे, बकाया जात थे, तो इस हफ्ते वो बकाया जात भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने किसी को पैसा दिया था, उधार रकम दी थी, कर्ज दिया था, तो वो कर्ज की सूरत में दी हुई रकम भी इस हफ्ते आपको वापस मिल सकती है। तो डूबी हुई, फंसी हुई रकम भी वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो तमाम जेमिनीज़ जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो या तो इस हफ्ते अपने घर वापसी का इरादा करेंगे या फिर आपका अपनी फैमिली के साथ राबता रहेगा। आप उनके साथ राबते में रहेंगे। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, स्काइप पर आपकी गपशप होती रहेगी। वो तमाम जेमिनीज़ जो साहिब औलाद हैं, आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे। आमदन आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। वहाँ पे पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप इस हफ्ते सफ़र करते हैं तो ये सफ़र एक तो बहुत अच्छा रहेगा। इस सफ़र को आप लोग एंजॉय भी करेंगे, सफ़र खुशगवार रहेगा और सफ़र के दौरान भी आपके कुछ नए लोगों के साथ राबते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। काम की जगह पर जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन आप लोगों को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। वो परेशानी कुछ ऐसी होगी कि काम की ज़्यादती होगी, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे इन 2 दिनों में आपको अपने बॉसेस की तरफ से, अपने सीनियर्स की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। और हाँ, वो तमाम जेमिनीज़ जो अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं, आप काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों को सफ़र करने का मौका मिल सकता है।
कैंसर, बुर्ज सरतान। वो तमाम कैंसेरियंस जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास इस हफ्ते एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, एक अच्छा मौका आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको लाजमी वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, इस हफ्ते आप लोगों को अपने कारोबार में कुछ अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ दिन में मामला थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो आपकी किसी के साथ मुलाकात हो जाएगी। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपको कोई एक अच्छा प्रपोजल ज़रूर मिल जाएगा और ये प्रपोजल जल्दी जल्दी में तय हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी में आपके रिश्ते की बात पक्की भी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम सेहत को देखें, वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज़ हैं उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को नेगेटिव ख्यालात को अपने पास नहीं आने देना, मनफी सोचों को आपने जगह नहीं लेने देनी, क्योंकि जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा माहौल बन सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि काम कारोबार में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, तो इस वजह से आप लोगों की आमदनी में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन ये हफ्ते के शुरू में होगा, बाद में मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि मंगल से ही आप लोगों के मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। मंगल और बुध बहुत अच्छे दिन रहेंगे। जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोग वैसे बहुत खुश रहेंगे। तो हफ्ते का जो आगाज़ हो रहा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसलिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, टेंस नहीं होना। आप लोगों ने थोड़ा टाइम देना है, अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। आगे दिन अच्छे रहेंगे। पूरा हफ्ता आप लोगों के पास इंशाल्लाह बेहतरी का हफ्ता रहेगा। और इस हफ्ते आपको कोई अचानक किसी काम में कामयाबी भी मिल सकती है। कोई आपका रुका हुआ फंसा हुआ काम था तो उसमें कामयाबी मिल सकती है, वो रुका हुआ फंसा हुआ काम हो जाएगा। पैसों के मामलात में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अगर आपका अपने किसी करीबी के साथ, किसी अजीज़ के साथ, या आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, तो वो झगड़ा भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी भी चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों पर कुछ नए इंकशाफात होंगे। आपको इस हफ्ते कुछ ऐसी बातें पता चल जाएंगी कि जिन बातों की आप टो में रहते थे और आप पर वो सूरत हाल वाज़े नहीं हो पा रही थी, तो अब वो जो राज हैं वो आप पर खुल जाएंगे। और इसके अलावा भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पियां रहेंगी, खेल कूद का आप हिस्सा बनेंगे, फिजिकली आप लोग एक्टिव रहेंगे। तो हफ्ते के पहले दिन को छोड़कर आगे वाले दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कामयाबियों वाले दिन भी रहेंगे और खुशी वाले दिन भी रहेंगे। तो दुआ है ऐसे ही खुश रहें, चहकते रहें, खुशियां बांटते रहेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस, सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने काम की जगह पर किसी भी किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बनना। बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है, क्योंकि अगर आप खुद किसी सियासत का हिस्सा बनते हैं तो यूं भी हो सकता है कि आप खुद ही उस सियासत का शिकार भी हो जाए। तो बेहतर है कि किसी भी सियासत का हिस्सा ना बने। और आप लोग चूंकि वैसे भी टॉप पर रहते हैं, सबकी नज़रें आप पर रहती हैं, तो आप लोगों को नज़र भी थोड़ी जल्दी लग जाती है। तो इसलिए इस हफ्ते बेहतर है कि अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर ही रखिएगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत बेहतर है। नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को वहाँ पर आसानियाँ भी मिलेंगी और उसमें डेवलपमेंट भी, पेशरफ्त भी नज़र आ रही है।
जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर नजर आ रहा है। आपका पार्टनर हर काम में आपका साथ देगा या देगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का और ख्याल रखना है कि इस हफ्ते आप लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा भी आ सकता है, तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। वैसे यह हफ्ता आप लोगों के लिए कामयाब हफ्ता रहेगा। आपके तमाम प्लान्स कामयाबी के साथ चलेंगे, कुछ फ़ायदे भी हासिल करेंगे। बस जैसे मैंने बताया कि आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोगों ने अपने गुस्से पर ज़्यादा कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल ना किया तो मसाइल बढ़ेंगे, आपके काम खराब हो जाएंगे। वैसे भी जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। अगर पिछले दिनों में मंगल बुध में कोई बात खराब हो भी जाती है, खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाता है, तो जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में हालात फिर भी काबू में आ जाएंगे, मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि बहस मुबासों से दूर रहिएगा। और दूसरी बात, पैसों को अगर हम देखें तो पैसों के मामलात इस हफ्ते बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। आप लोगों की आमदनी पिछले दिनों की निस्बत भी कुछ ज़्यादा नजर आ रही है। आमदन आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, आसपास के लोगों की सपोर्ट भी रहेगी। पूरा हफ्ता बहुत मसरूफियत का हफ्ता रहेगा। आपको अपने घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपका अपने महबूब के साथ एक तो ताल्लुक अच्छा रहेगा, दूसरा आपका महबूब या आपकी महबूबा आपके कामों में आपका साथ देंगी या देगा। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस हफ्ते कुछ अच्छे प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि इस हफ्ते ग्रहण भी है, तो आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घर की तरफ रहेगी, अपनी फैमिली की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो दुआ है आप लोग ऐसे ही अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोगों ने एक जो पॉइंट है, काम की बात, वो अपने पल्ले से बांध लेनी है। और वो ये है कि इस हफ्ते आप लोगों को कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात परेशान कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना जो काम है, जो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उस काम में आप लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो रखनी है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचें आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आप लोगों को उस सोच को, उस परेशानी वाले ख्याल को झटक के अपने कामों में मसरूफ़ हो जाना है, क्योंकि आने वाले दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे भी रहेंगे और आसानियों वाले भी रहेंगे। तो इसलिए आपको हफ्ते के शुरू में अगर कुछ ऐसी सोचें आएँ तो ऐसी सोचों को आपने झटक देना है। इस हफ्ते आपको कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करने का मौका मिल सकता है। कारोबार में हैं तो कारोबार में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने जो भी डील करनी है बड़ी सोच समझ के डील कीजिएगा। सौदे बड़ी सोच समझ के कीजिएगा। पैसों का लेन देन आपने बड़ा सोच समझ के करना है। तो हफ्ते का जो शुरू है वहाँ पर मामलात कुछ थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। वैसे जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके तमाम काम ऑर्गेनाइज होते जाएंगे, एक मुनज़्ज़म अंदाज में चलना शुरू हो जाएंगे। और काम की जगह पर मंगल के दिन आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर बड़ा जोश जज्बा रहेगा। बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, तो मंगल के दिन आपको नई जॉब की तरफ से कॉल भी आ सकती है। इसके अलावा बुध का दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई आप नया काम शुरू कर सकते हैं, तो अगर आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, किसी बड़े काम का आगाज़ करना चाहते हैं, तो बुध का दिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों को कोई भी रिस्की काम नहीं करना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त, इन 2 दिनों में आपने मोहतात रहना है। इन 2 दिनों में आपने कोई भी लॉटरी प्राइज बॉन्ड नहीं खरीदना, किसी भी रिस्की जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और वैसे भी इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, अखराजात में तेज़ी रहेगी। और इसके बाद मामलात फिर बेहतर हो जाएंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी।
اور ہاں، اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو سفر کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، مئی کا جو پہلا ہفتہ ہے، یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو لوگ جاب کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام میزانی لوگ جو اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بہتر پیکج پر کوئی نئی جاب شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہفتے آپ کو کوئی ایک اپرچونٹی ضرور ملے گی۔ اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس ہفتے کوئی نہ کوئی آفر ضرور آئے گی۔ اگر آپ نے پہلے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو وہاں سے آپ کو کال آ سکتی ہے۔ لیکن جو آپ نئی جاب شروع کر رہے ہیں، اس ہفتے آپ جو کوئی بھی نیا کام شروع کر رہے ہیں، اس کام میں آپ لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ شروع میں بہت محنت کرنا پڑے گی، لیکن آپ لوگ اگر اپنے کاموں میں محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے لیے ان دا لانگ رن فیوچر میں بہت اچھا رہے گا۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے کریئر کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا۔ پازیٹیو خبریں ہیں، اچھی خبریں ہیں۔ وہ تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں، ان کا اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشی کی کوئی خبر مل سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کے بچے بڑے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے بچے آپ کے کاموں میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کوئی بھی جاب کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اگر پہلے آپ کی آمدن میں، آپ کی انکم میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں، آپ کی انکم سموتھ نہیں تھی، کچھ مسائل چل رہے تھے، تو اس ہفتے سے وہ رکاوٹیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ہفتے کا آغاز ہی آپ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ لیکن اگلے ہی دن، منگل کے دن، آپ کا ذہن تھوڑا افسردہ رہ سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ نیگیٹو قسم کے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کی اپنے کاموں میں دلچسپی نہیں رہے گی۔ تو منگل کا جو دن ہے، یہ تھوڑا اداسی والا دن رہے گا۔ جیسے اکثر بندہ اداس ہو جاتا ہے بنا کسی وجہ کے، ایویں اداسی آ جاتی ہے، تو ایسی ہی کچھ اداسی منگل کے دن رہ سکتی ہے۔ ویسے آپ کا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا، اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، جو آپ کے قریبی دوست ہیں، وہ آپ کو پوری سپورٹ بھی کریں گے۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کوئی سکل بیسڈ کام کرتے ہیں، جیسے آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے، کوئی سکل ہے، تو آپ لوگ اپنا وہ ہنر بیچتے ہیں، اپنی وہ سکل بیچتے ہیں، تو آپ لوگ اگر اپنے ہنر کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے کاموں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو بڑی ترقیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن آپ لوگوں کے کاموں کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ آپ کو کوئی بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے، کوئی بڑا ٹھیکہ مل سکتا ہے، آپ لوگوں کی آمدن بھی بہت اچھی رہے گی، کام کی جگہ پر ماحول بھی بہتر رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ لوگوں نے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا پھر اپنی نگرانی میں آپ نے کام کروانے ہیں، کیونکہ اگر آپ دوسروں پر توقعات رکھیں گے تو وہ توقعات پوری نہیں ہوں گی۔ تو بہتر یہی رہے گا کہ جو بھی کام کریں، اپنی نگرانی میں وہ کام مکمل کروائیے گا۔ اور مئی کا یہ پہلا ہفتہ ذہنی، جسمانی کام کرنے کا ہفتہ ہے۔ روحانی معاملات کے لیے یہ بہت اچھا ہفتہ ہے۔ اگر آپ کچھ وظائف کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اس ہفتے گرہن بھی ہے، تو اگر آپ کوئی بڑی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی مہنگی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اپنے لیے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، یا پھر ویسے کوئی بڑی مہنگی چیز خریدنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی مہنگی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، تو اس ہفتے ایسی جتنی بھی خواہشات ہیں ان پر آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بڑے خرچے اور ایسے تمام بڑے خرچے جو آپ کی خواہشات کو پورا کریں، ایسے خرچوں کو روک دیں تو بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس ہفتے آپ لوگوں نے کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا، اور خاص طور پر خرچوں کے معاملات میں تو آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہے، پیسہ بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے، کیونکہ یہ ہفتہ نئی شروعات کا ہفتہ بھی ہے۔ پچھلے 1.5 سال کے بعد آپ لوگوں کے معاملات اب بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس چاند گرہن سے آپ لوگوں کے معاملات ایک نیا رخ اختیار کریں گے، آپ لوگوں کا کریئر ایک نیا رخ اختیار کرے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بڑی بڑی کامیابیاں دے، ترقیاں دے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا،
इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते चांद ग्रहण भी है, तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं कोई बात आपको परेशान कर सकती है। हाँ, ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए है जो 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, क्योंकि ऐसे तमाम लोगों का साइन स्कॉर्पियो बनता है। तो आप लोगों को इस हफ्ते कुछ गैर ज़रूरी किस्म की परेशानियां सता सकती हैं, गैर ज़रूरी स्ट्रेस रह सकता है, और इस हफ्ते चांद की पोजीशन कुछ ऐसी होगी तो इस वजह से आप लोगों की आमदन में भी थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि अगर आपने पैसा किसी को दिया हुआ था, कर्ज की सूरत में दिया हुआ था, या आपकी रकम कहीं डूब गई थी, फंस गई थी, कोई रुका हुआ पैसा था, तो ऐसा तमाम डूबा हुआ रुका हुआ पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, एक और अच्छी खबर यह है कि वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, तो अब इस हफ्ते से आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कामों में कहीं कुछ रुकावटें थीं तो वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। अगर आपका किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम अटका हुआ था तो वो रुकावट भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा अब आपके कुछ नए ताल्लुकात भी बनेंगे, कुछ काम के लोगों के साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे जो आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, या उनके ज़रिए, उनके वास्ते से आपके काम हो जाएंगे। हाँ, एक और अच्छी खबर यह है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी नए काम की प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग करने के लिए, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लोगों के साथ मशवरे करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपनी औलाद के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, आपके तमाम काम बड़े अच्छे चलेंगे, कामयाबी के साथ चलेंगे। लेकिन इस पूरे हफ्ते में कुछ मनफी किस्म के ख्यालात आपके जहन में फिर भी आते रहेंगे, और वो मनफी सोचें कहीं ना कहीं आपको परेशान करती रहेंगी। तो अगर आप गो विद द फ्लो रहे तो आपको मनफी सोचें परेशान करेंगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल रहे, अपने कामों में आप लोगों ने खुद को मसरूफ रखा, तो ये जो नेगेटिव किस्म की सोचें हैं, मनफी किस्म के ख्यालात हैं, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। वैसे ये मनफी किस्म के ख्यालात, ये नेगेटिव सोचें जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में थोड़ी ज़्यादा हावी हो सकती हैं। वैसे इस हफ्ते मोहब्बत के मामला बहुत बेहतर रहेंगे। आप लोगों की लव लाइफ स्मूथ चलेगी, कामयाबी के साथ चलेगी, कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। हाँ, पुराने दोस्तों के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आपकी अपने उन बहन भाइयों के साथ मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आपकी एक लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हुई। तो स्कॉर्पियंस, बाकी तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। बस आप लोगों ने जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में बोल चाल में थोड़ा मोहतात रहना है। ऐसी कोई भी बात ना कीजिएगा कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा रहेंगे। ऐसे लोगों के बारे में भी आपके जहन में मनफी ख्यालात आ सकते हैं कि जिन लोगों के बारे में आपको पूरा यकीन होता है, पूरा यकीन है कि यह बंदा बिल्कुल ठीक है, मेरे हक में अच्छा है, लेकिन उस बंदे के बारे में भी आपके जहन में कुछ मनफी ख्यालात आ सकते हैं। वो भी ग्रहण की वजह से होगा, लेकिन आप लोगों को अपने कामों में पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप लोग अपने कामों की तरफ रहें तो आपको ऐसे कोई मनफी ख्यालात परेशान नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आप अपना एक एनालिसिस करना चाहते हैं, अपनी ज़ात का अपना एक जायज़ा लेना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, आपने आगे जाना कहाँ है, ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, अपनी ज़ात के बारे में सोचने के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। तो स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत बेहतर हफ्ता भी रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, अल्लाह उनको ख़त्म करे और उन परेशानियों की जगह, उन दुखों की जगह खुशियां भर दे। बहुत खुश रहें,
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस बुर्ज कौस वो तमाम लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का बुर्ज सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है। तो सजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोग हमेशा की तरह बहुत बहादुर रहेंगे, बहुत डेयरिंग स्टेप्स लेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहादुरी वाले काम करेंगे और आप लोग जो भी काम करेंगे इस हफ्ते आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। घर में आपके भाई आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपकी औलाद आपके कामों में आपकी मदद करेगी। कारोबार कर रहे हैं तो आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी। अगर किसी वजह से परेशान हैं तो इस हफ्ते वो परेशानी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और इस हफ्ते आप लोगों की आमदन इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। फ्लो ऑफ इनकम बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन मंगल के दिन आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मंगल के दिन आप लोगों का कोई ऐसा खर्चा हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा खर्चा हो सकता है कि जो आपको पसंद भी नहीं होगा लेकिन मजबूरी में आपको करना पड़ जाएगा, या गैर ज़रूरी किस्म का खर्चा आ सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। बुध के दिन, बल्कि बुध की शाम को आप लोगों ने किसी के साथ बहस मुबासे में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो आपका झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है। और हाँ, बुध के दिन ही आप लोगों ने दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। दूसरों पर भरोसा करके अपनी बातें, अपने राज की बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी और दूसरों के भरोसे अपने काम उनके ज़िम्मे नहीं लगा देने और ख़ुद भूल नहीं जाना। जो भी काम करना है अपनी निगरानी में काम करवाना है या खुद अपने हाथ से काम करना है और दूसरों पर बेजा बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि कोई आपका करीबी बंदा, कोई आपका करीबी दोस्त आपको धोखा भी दे सकता है। तो ये जो सारी एहतियात है ये बुध के दिन की है। इसके बाद मामला फिर बेहतर हो जाएंगे। आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी आपके साथ अच्छे अंदाज में पेश आएंगे। एक दोस्ताना किस्म का माहौल बना रहेगा। आपके जो भी काम हैं तमाम काम वक्त पर पूरे होते नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हफ्ता है, हफ्ते का दिन भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनका अपने बिलव्ड के साथ किसी बात पर कोई तो तकरार हो सकती है, क्योंकि आपका जो बिलव्ड है वो आप पर किसी बात को लेकर तनकीद भी कर सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए भी हफ्ते का दिन थोड़ा कंफ्यूज रह सकता है। बाकी पूरे दिन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, मामलात बेहतर रहेंगे। वैसे वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आप लोगों की पोजीशन अच्छी रहेगी। आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुक भी बेहतर रहेगा। आपके कामों की तारीफ भी की जाएगी। नए लोगों के साथ आपके राबते भी बनेंगे। तो जहां आप लोग अब बहुत बहादुर रहेंगे, डेयरिंग स्टेप्स लेंगे, वहीं आपकी तबीयत में एक शाइस्तगी भी आ जाएगी। तो आप लोग अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। वो तमाम लोग जो रूहानी मामलात में हैं, रूहानियत की तरफ जिनका रुझान ज़्यादा है, वज़ाइफ कर रहे हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो पिछले 12 साल से किसी रूहानी सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, अब इस चांद ग्रहण पर उनकी ज़िंदगी में कुछ नए इंकशाफात होंगे। आपकी ज़िंदगी एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। आपका जो रूहानी रिश्ता है वो अब अपग्रेड हो जाएगा। तो ओवरऑल मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वो तमाम लोग जो 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का साइन कैप्रिकॉर्न है, बुर्ज जद्दी है। तो जद्दी वालों के लिए यह हफ्ता कई हवालों से एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने मुखालिफिन की वजह से बहुत परेशान थे पिछले दिनों में, अगर आपके मुखालिफिन ने, हासदीन ने आपको बहुत परेशान रखा है, तो इस हफ्ते वो हासदीन, वो मुखालिफिन पीछे हट जाएंगे।
اگر آپ کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا تھا، کوئی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا تھا، تو وہاں پر بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کا ایک لمبے عرصے سے کیس چل رہا ہے تو اس کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، اور اس کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام بہتر چلیں گے، کاموں میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، گھر میں بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا، کام کی جگہ پر آپ کا اپنے باسز کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ بھی تعلق بہتر رہے گا، وہاں پر بھی آپ کو سپورٹ ملے گی۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا یا کسی خاص قسم کی خبر کے آپ انتظار میں تھے، تو وہ خوشخبری آپ کو منگل یا بدھ ان 2 دنوں میں مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر جمعرات اور جمعہ ہے، یہاں پہ چاند گرہن کے اثرات ہوں گے، تو ان 2 دنوں میں آپ لوگوں نے بحث مباحثوں سے بچنا ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں آمدن میں بھی تھوڑی کمی آ جائے گی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا، گھر کے معاملات بہتر رہیں گے، فیملی لائف اچھی رہے گی، اور ہفتے کے دن تو آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر بھی مل سکتی ہے، کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس خبر کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اور وہ تمام کیپریکونینز جو جاب کر رہے ہیں، جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، انہیں اپنے دفتر میں جو حساس قسم کے معاملات ہیں، اپنے کاموں کے حوالے سے آپ کو جو بھی جاب کرتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ میرے کام کی جگہ پر کون سے سینسٹیو قسم کے معاملات ہیں، حساس معاملات ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو اپنے دوستوں کی مدد کی ضرورت پڑے، تو اس ہفتے آپ اپنے دوستوں سے وہ مدد مانگ سکتے ہیں، آپ کو دوستوں کی طرف سے وہ مدد مل بھی جائے گی۔ اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا پڑتی ہے، نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا پڑتے ہیں، ڈیلی روٹین آپ کی کچھ ایسی ہے کہ آپ کو ہر روز نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا، آپ کے کاموں میں آسانیاں رہیں گی اور ترقی بھی رہے گی۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کی سوشل لائف اچھی رہے گی، دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق بہت بہتر رہے گا، دوستوں کی طرف سے کچھ فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ کو ہر طرف سے فائدوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس برج دل، وہ تمام لوگ جو 21 جنوری سے لے کر 18 فروری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ایسے تمام لوگ ایکویرینس ہیں، برج دلو کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو اس ہفتے آپ لوگ اگر جاب کر رہے ہیں یا پھر کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی آمدن انشاءاللہ بہت بہتر رہے گی۔ پچھلے ہفتوں کی نسبت آمدن بہتر نظر آ رہی ہے، فلو آف انکم اچھا رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں تو آپ کے کسی بڑے ہی امپورٹنٹ کام میں غیر ضروری قسم کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے اندر تھوڑی فرسٹریشن بھی آئے گی، غصہ بھی آپ کو تھوڑا زیادہ آئے گا، پیسے بھی خرچ ہوں گے۔ تو جو ہفتے کا آغاز ہے یہ کچھ ایسا ملا جلا رہے گا، لیکن اگلے ہی دن سے منگل سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، کاموں میں تیزی بھی آ جائے گی، فلو آف انکم بھی بہتر ہو جائے گا۔ پیسوں کی کمی تھی، اگر پیر کے دن پیسے اچھے نہیں آپ لوگ کما پائے، آپ لوگوں کی آمدن تھوڑی سلو رہی ہے، کام اچھا نہیں رہا، تو منگل کے دن سے آپ لوگوں کا کام کاروبار بہتر ہو جائے گا، مصروفیت بھی زیادہ رہے گی، دوسروں کے ساتھ آپ کی جو توقعات ہیں وہ توقعات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں تو منگل کے دن آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، روٹھوں کو منانے کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل سرکل بھی اب بہتر ہوگا، دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق بنے گا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ بہت رومانٹک رہیں گے۔ دونوں میں اگر کہیں پہلے کوئی غلط فہمی تھی تو وہ غلط فہمی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، قربت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، کوالٹی ٹائم ساتھ گزاریں گے۔ لیکن آگے 5 مئی کو گرہن بھی ہے،
तो इस दिन में आप लोगों को अपनी सवारी में थोड़ा मोहतात रहना होगा। यानी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, या फिर गाड़ी को लेकर गाड़ी के हवाले से या गाड़ी के किसी मसले के हवाले से आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ जाएंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, वो तमाम लोग जो 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के दरमियान पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का साइन पाइसेस है, बुर्ज हूत है। तो पाइसियंस हफ्ते का जो आगाज़ है, जो पहला दिन है, पीर का दिन है, ये दिन थोड़ा स्लो रहेगा। जॉब करने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग थोड़े उदास रहेंगे, थोड़े मायूस रहेंगे, क्योंकि इस दिन आप लोगों की आमदन में भी थोड़ी कमी रहेगी, या कोई आपका काम अटका हुआ था तो मज़ीद अटक जाएगा। और वैसे भी पीर का दिन थोड़ा रुका रुका सा दिन रहेगा, आपको अपने कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मंगल से मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कामों में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, काम कारोबार बेहतर हो जाएगा, पैसे आप लोग अच्छे कमा सकेंगे। वो तमाम लोग जो कोई बड़ा काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, बड़ा कारोबार चला रहे हैं, बड़ा सेटअप है, तो बुध का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा ठेका मिल सकता है, कोई ऐसी बड़ी डील कर सकते हैं कि जिससे आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और वैसे अगर हम माली हवाले को देखें, पैसों के मामलात को देखें, तो पैसों के मामलात को लेकर यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे, सिर्फ पीर का दिन थोड़ा मायूसी वाला रहेगा। और बाकी तमाम मामलात में यह हफ्ता कुछ मिला जुला रहेगा, मिले जुले किस्म के तासरात रहेंगे। और अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी को देखें तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी दिलकश रहेगी, आपके अंदर एक अट्रैक्शन रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ भी की जाएगी, आपकी काबिलियत की तारीफ की जाएगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो पीर का दिन छोड़ के बाकी दिनों में बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मई का पूरा महीना ही आप लोगों के लिए एक मसरूफ़ तरीन महीना रहेगा। बहुत बिजी रहेंगे, बहुत सोशल रहेंगे, बहुत सफ़र आपको करना पड़ेगा। और हाँ, वो तमाम पाइसियंस जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है। जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह हफ्ता अच्छा है। ऐसे सफ़र की प्लानिंग करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, कागज़ पूरे करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। तो पाइसियंस अगर ओवरऑल हम देखें तो यह हफ्ता इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता रहेगा, एक प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ऐसे ही खुशियों भरे हफ्ते लाए, खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लेकर आए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।